गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए, ये 10th बोर्ड जो कि अभी एग्जाम खत्म हुआ है उसका मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट सिटिंग का है, सेट आई का है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 से 5 वीडियो में पूरे 100 का सटीक सॉल्यूशन कर दिया जाए। इससे पहले मैं 2 वीडियो YouTube और Facebook पर डाल चुका हूं, जिसमें पहला पार्ट में 1 से 19 तक किया हूं, दूसरा पार्ट में 20 से 40 तक किया हूं। आज 41 से 53 तक का प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से है। आइए इसको देखा जाए। पहला 41 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। यदि A 0 1 B 0 5 एवं C 3 4 किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, ये त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष, देखिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज में आप लोग जानते हैं 3 शीर्ष होता है। एक शीर्ष दिया हुआ है आपको 0 1, दूसरा शीर्ष दिया हुआ आपको 0 5, तीसरा शीर्ष दिया आपको 3 4। और इस टाइप का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब शीर्ष दिया हुआ है निर्देशांक के रूप में 1/2 मोड ऑफ। अब देखिए, इसका एक ट्रिक याद करने के लिए सर्कल है, इसको आप लोग यहाँ 1 2 3 है ना। अब देखिए, इसको ट्रिक से याद किए, x y घटो y जोड़ x y घटो y जोड़ x y घटो y। अब देखिए, 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 1 2 3, फिर 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2। ये देखिए, x1 होगा y1 होगा, x2 होगा y2 होगा, x3 होगा y3 होगा। मान पुट कर दीजिए। 1/2 x1 के जगह पे 0 दीजिएगा। अब देखिए 0 हो जाए, y2 y3 की जगह पे कुछ भी मान दीजिएगा तो ये आपको 0 हो जाएगा। जोड़ x2, देखिए x2 भी 0 है, इसके जगह पे दोनों का मान दीजिएगा, फिर भी ये दोनों क्या हो जाएगा 0। जोड़ x3 देखिए 3 है, y1 देखिए 1 है और y2 देखिए 5 है। ये पूरे मोड के अंदर 1/2 ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 0। 5 में से 1 गया, -4 -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -12 1/2 काटिए, ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। मोड से बाहर निकले प्लस, काट दिए, 2 छाके 12। इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। आइए दूसरा से, 10 10 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 67 डिग्री, यही ना है। अब देखिए, इस 10 10 को बदलिएगा तो कॉट कितना हो जाएगा 80, कॉट 80 10 80 का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह इसको बदलिएगा तो कॉट 67 10 67, इसका भी मान हो जाएगा 1, और 1 गुना 1 आपका उत्तर हो जाएगा 1। यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए, जब 2 समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे, दोनों समरूप त्रिभुज दिए जाएंगे, उसमें यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा, किसी भी भुजा का अनुपात पूछा जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब 100:44 का वर्गमूल कीजिएगा तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 10:8। किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखिए, ये वृत्त है ना, 2 अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु मान के चलिए ये लिए, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा बोलते हैं। किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत, यहां देखिए, अब संगत भुजाएं के अनुपात दी हुई है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। जब संगत भुजा दिया रहेगा, उस समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। 4 का वर्ग आपको हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 16:81, ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF 2 समरूप है। देखिए यहां बनाते, ये एक त्रिभुज है
ये एक त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप है। ये है ए बी सी, ये है आपको डी ई एफ, और दोनों क्या है समरूप, जिसमें बी सी आपको 3 दिया हुआ है, ई एफ आपको 4 दिया हुआ है, और ए बी सी का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो डीई एफ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी मतलब 3/4 बराबर 3/4, और एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 54 बटे, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है किसका, डीई एफ का। इसको यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर होके क्या होगा 16, नीचे स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर होके क्या होगा 9। अब ये देखिए बराबर हो गया। अब बताइए तो 9 को कितना से गुना करते हैं कि 54 होता है, 6 से, तो 16 को भी 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16 के 96, तो इसका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उत्तर। आइए 47 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज में कोना ए 90 डिग्री, आइए एक कोना 90 डिग्री है, मतलब कहने का ये समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये कोना है ए, ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये बी है, ये सी है, कोना ए बी, त्रिभुज एबीसी में कोना ए 90 डिग्री है, बीसी 13, आइए ये बीसी 13 दिया हुआ है, ए बी 12 दिया हुआ है, तो एसी का मान, अब देखिए तो 90 के सामने कर्ण होता है, 90 के सामने कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया ना। अब देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 169, और इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 144, 144 में कितना जोड़ेंगे जो 69 हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये कैसे निकाले हैं, पाइथागोरस से, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हैं। चलिए, या ट्रिपलेट भी आप याद करिएगा, 5 12 13। अब आइए 48 नंबर, इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज डीई एफ, आइए दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक ये त्रिभुज है डी ई एफ, एक ये त्रिभुज है पी क्यू आर, दिया हुआ है कोना डी बराबर क्यू, ये कोना इसके बराबर है, डी के क्यू के बराबर है, कोना आर बराबर ई, कोना डी बराबर क्यू, कोना आर, आर ये हो गया, और आर किसके बराबर है ई के बराबर, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखिए तो P किसके बराबर हो जाएगा F के, कोना P बराबर हो जाएगा F, ए ऑप्शन हो जाएगा, कोना P बराबर हो जाएगा आपको F। आइए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ, आइए यहां बना लें, ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इस प्रकार है कि ये भुजा टीई के बराबर है, ये इसके बराबर, बीसी आपको है ई एफ के बराबर, और सी ए आपका है टी एफ के बराबर, और कोना ए बराबर 40 डिग्री, और इसका मान है कितना 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री तो ये भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री। कोना बी बराबर 80 डिग्री, और ये आपका 80 डिग्री है, तो कोना ई भी आ जाएगा आपको 80 डिग्री संगत कोण से। तो एफ की मान, अब बताइए एफ की मान, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, जिसमें दो को कोण को मिलाने पर 80 4 120, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, देखिए दो, एक वृत्त ये है, दो प्रतिच्छेद मतलब दोनों वृत्त क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद एक दूसरे को, दो प्रतिच्छेद वृत्तों की उभयनिष्ठ, देखो एक उभयनिष्ठ मतलब स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श मतलब दोनों को स्पर्श करे, वही होता है उभयनिष्ठ करे। तो रेखाओं की संख्या, कितनी रेखाएं उभयनिष्ठ वृत्तों को स्पर्श कर रही, एक और दो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब दो वृत्त प्रतिच्छेद करती हो तो उसमें मैक्सिमम दो ही उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती है। आइए 51 नंबर, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो आयतन होता है गोला का 4/3 पाई
एक को R1 का क्यूब बोल देते हैं, दूसरे को 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखिए इससे इससे ये कट गया, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब, और यही आपको दिया हुआ है 64/125 दिया हुआ है। तो यहां से देखिए R का मान निकल, क्यूब उधर जाके क्या बन जाएगा, घनपूर्ण। तो R1/R2 आपको निकल जाएगा 4/5। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 4 का स्क्वायर, R2 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो आपका हो जाएगा 16:25। 16:25 ऑप्शन नंबर सी में। 52 नंबर देखिए, दो बैनरों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। मतलब R1/R2 बराबर दिया हुआ है 4/5। ऊंचाइयों का H1/H2 बराबर दिया हुआ है 6/7। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। बेलन का अनुपात जानते हैं पाई R स्क्वायर H, एक को R1 स्क्वायर H, दूसरा को R2, पाई R2 स्क्वायर H1 H2। मान लीजिए पाई से पाई तो कट गया, R के जगह 4 का स्क्वायर और H1 के जगह 6, फिर R2 के जगह 5 का स्क्वायर और H2 के जगह 7। 4 चौके 16, 16 गुना 6 क्या हो जाएगा 96, 5 25, 7 5 35, 7 9 14 3 17। तो ये हो जाएगा 96:175। 96:175 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आइए 53 नंबर, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। R त्रिज्या वाले अर्धगोले का, आप बताइए गोले का, ये है गोला, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का, अब देखिए ये आपका हो गया अर्धगोला, और अर्धगोला का गोला का आधा कितना हो गया 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक साइड में वृत्त जैसा बन रहा है, उसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई जुट जाएगा, तो इसका क्षेत्र माने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। आज हम लोग 53 नंबर तक देखे हैं, ये पार्ट 3 है, ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट कैसा है, तीसरा है। हम लोग कोशिश करेंगे इसको 4 से 5 पार्ट में 100 ऑब्जेक्टिव का सेट आई का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर देने का। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।